चलिए जी, मैं हो चुकी हूँ तैयार जाने के लिए और ये है आज की मेरी लुक। इसको क्रिएट करने के लिए मुझे किन टेंशन से गुजरना पड़ा, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बताती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह क्रेज़ी हैं मेरक बैग इकट्ठे करने के लिए और फिर आपको गिल्ट आता है कि आपने क्यों लिया ज़िप के बगैर, पर जिस पे आपकी नज़र आ जाती है आप कहती हैं आपकी कलेक्शन में ज़रूर हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इस प्रॉब्लम को आपने कैसे हल किया वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि आज तक मुझे कुछ नहीं मिला इस तरह। हो सकता है मेरी तरह और भी कोई बहनें हो जिनको ना हल मिलता हो, तो आपकी छोटे से कमेंट से उनका ये मसला हल हो जाए। ये आज से 3 साल पहले मैंने पाकिस्तान जाना था, तो ये लुई विटॉन का मैंने बैग लिया था। एक छोटी सी पॉकेट दी हुई है जिसमें बस ये दो चीज़ें आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसके अंदर आप कपड़े जूते रखना चाहें तो वो आ सकते हैं, अगर जैसे आपका पासपोर्ट टिकट वगैरह है वो नहीं आती, क्योंकि ऊपर से ज़िप बंद नहीं होती। और आप लंबे सफ़र के लिए जहाज़ में या ऐसी जगह पे लाइनों पे खड़े होते हैं तो फिर आपके लिए सेफ्टी दार बैग नहीं है। तो इस परेशानी को देखते हुए ये मैंने घर पे छोड़ दिया था और आज भी मुझे इसी जगह तरह की जगह पे कहीं जाना था। तो इसके बैग के अंदर पॉकेटें काफ़ी थी, इसके अंदर सोने की ज्वेलरी मैं रख भी सकती थी और जहाँ से मैंने जाना था वहाँ से ला भी सकती थी। और इस तरह से जो मेरी डायमंड्स की रिंग थी वो भी मैं अपनी लदा से रख सकती। तो इसके में पॉकेट काफ़ी थी और काफ़ी डीपली जो है इसके पॉकेट थे, जो कि आप काफ़ी सामान डाल सकते हैं, पीछे भी था। अच्छा, ये बैग में मैंने निकाला तो ये एक बैग था, ये भी काफ़ी खुला था। मैं हमेशा खुले खुले बड़े बैग लेती हूँ, क्योंकि आप शॉल वगैरह रख सकते हैं, सॉक्स रख सकते हैं, बच्चों के स्नैक्स रख सकते हैं, पानी की बोतल, जूस वगैरह रख सकते हैं। तो फिर आपको ईजीली सब सामान निकालने में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक दफ़ा इसी तरह मैंने मेरे का बैग ले लिया था, उसमें से मेरा एक बैग निकाल लिया था जिसमें मनी थी, तो मुझे फिर काफ़ी मुश्किल हुई थी। शुक्र है कि मेरे छोटे बैग में कुछ मनी थी, तो फिर मैं घर तक वापस आ गई टिकट लेने के लिए। तब से मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन बैग लेने से बाज नहीं आती। ये एक वीक पहले भी मैं गई थी अपनी बेटी के लिए बैग लेने साथ में, तो ये मुझे पसंद आ गया तो ये मैंने ले लिया। इसके साथ तनी भी मिली, अगर आप बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटा मैंने रहने दिया था क्योंकि एक सेफ़ रहता है। तो अभी मैं इसे खाली कर रही थी, डिसाइड हो गया था यही बैग मुझे लेके जाना है। तो इसके अंदर से सारी चीज़ें निकाल रही थी, जितना भी इसके अंदर पीस थे। और यानी कि पीस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इनका गारंटी कार्ड होता है या इसकी डेट होती है वो वाला था। बड़ा प्रीटी सा और बड़ा खूबसूरत था। मेरी बेटी ने एक ने ले लिया था, तो एक अभी छोटी है, तो मैं कहा जब बड़ी होगी तो वो ये बैग को इस्तेमाल कर सकती है। ये क्योंकि जो कलेक्शन दफ़ा आके चली जाती है ना वो दोबारा से नहीं आती है, तो इसलिए ये मैंने ले लिया था। वैसे भी मुझे बड़ा पसंद आ गया था और ये मैंने पहननी थी जी कमीज़। और ये 3-4 बैग निकाले थे। डिसाइड तो खैर गुच्ची का ही हो गया था, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि यही लेके जाऊं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी इन दोनों बैगों के अंदर, लेकिन मेरी बेटी कह रही थी नहीं, अगर आपने मेरे साथ लिया तो मेरे साथ इस्तेमाल भी करें। उसके बैग की एक ये अच्छी खूबी थी कि ज़िप थी और मेरी बैग के अंदर ज़िप नहीं थी, लेकिन मुझे इतने अच्छा लगा कि मैंने ले लिया। और ये परेशानी का सामना ये था कि इसकी ज़िप नहीं थी। एक दफ़ा मेरा बैग, जैसे कि मैंने बताया, कि निकल गया था पैसों वाला। तो अगर आपके पास ऐसे बैग हैं, आप लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं, तो आप किस तरह उस चीज़ को कैरी करते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो 2-3 बैग रखने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि ये कार्ड वाले हैं पैसे भी और पासपोर्ट टिकट वगैरह होती हैं, तो उसको तो काफ़ी एहतियात से रखना पड़ता है। और आप जब ऐसे लंबे सफ़र पे जाते हैं कहीं दूसरी जगह पे, शहर में या कंट्री में, तो फिर आपको पैसे भी साथ लेके जाने पड़ते हैं, तो वो भी रखने का बहुत मसला होता है। तो ख़ैर ये थी से सारी प्रॉब्लम जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा फ़ेस की है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी क्रेज़ी औरत हूँ कि जब कोई बैग मेरे दिल को भा जाता है ना, फिर मैं कहती हूँ ये लेना ही लेना है। वैसे बड़ी कोशिश करती हूँ कि ना लूँ ज़िप के बगैर, लेकिन आ जाता है मेरे पास। अच्छा जी, कुछ लोग हमारे साथ सफ़र कर रहे होते हैं, इतनी गंदी बदबू पसीने की आती है ना कि सर दर्द हो जाता है। तो पैरासीटामोल मैंने रखी होती है, बीपी की रखी होती है, ये टिश्यू पेपर होती हैं और ऐनक साफ़ करने के लिए कुछ पेपर होते हैं, ये एक बैग में होते हैं। मेकअप इतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, लिप ग्लॉस और लिप लाइनर होते हैं, या मेरे पास काजल लाइनर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक मिनी जो होती है ना, वो मैंने इत्र की परफ्यूम रखी होती है, वो मैं लगा लेती हूँ ताकि किसी को स्मेल ना आए और आपका अच्छा दिन खुद भी अच्छा अच्छा लगता है, तो वो मैं लेती हूँ। तो ये मेरे ख़्याल में काफ़ी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो अपने बैगों में तैयारी करके रखती हैं, छोटी कंघी हो या एक एक्स्ट्रा बैग भी मैं रखती हूँ, क्योंकि जो आप मेरे बैग या कीमती चीज़ें लेके रखते हैं ना, तो खाने की स्मेल जो होती है वो बैगों के अंदर भी चली जाती है, या पानी वगैरह या जूस गिर जाता है तो बाद में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखें, जिस तरह मैं आप बैग में देखिए
देखने इसमें छोटे टूटे हुए जो पैसे होते हैं ना वो मैं रखती हूँ। और इसका मसला यही आता है ज़िप का। और ये बैग है जी जो मैं आपको बता रही थी कि ये मैं लाजमी रखती हूँ, और मेरे ख्याल में हर लड़की रखती होगी। ये ग्लासेस हैं, ये भी इसके अंदर रहते हैं। 3-4 बैग कैरी करके रखने पड़ते हैं। ये कंघी है, छोटे में नहीं आ रही थी तो अब इसको सारे को खाली किया है, पैकिंग करूँगी और दोबारा से इसको रख दूँगी। अच्छा, ये अब इस पर फिट आ रहा था। अब इसके साथ मोबाइल चार्जर या मैं चाबियाँ रख सकती थी इजीली तरीके से। इसमें छोटा बैग है लेकिन काफ़ी स्पेस है, इसमें आप पैसे रख सकते हैं, और भी काफ़ी कार्ड जो थे इसमें इजीली मेरे पास आ जाने थे। ये सारी चीज़ें हैं जी जब आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपके पास होता है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये मेरा मिनी क्यूटी सा बैग आपको कैसा लगा, और अगर आपके भी ये क्रेज़ीपन है तो आप इसको कैसे ख़त्म करते हैं। वैसे मुझे जैकेटों इकट्ठे करने का और शूज़ इकट्ठे करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो भी कलेक्शन जो होती है वो उसमें भी बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। और पैकिंग, वो दीपिका कहती है ना, एक चुटकी सिंदूर की तुम क्या जानो रमेश बाबू। मैं कहती हूँ जी ज़्यादा बैग हो जाए मेरे को और आपको उसको संभालने का अगर तरीका नहीं आता तो उसकी टेंशन आप क्या जाने। तो ये क्रेज़ीपन जो होता है ना, ये हम ख़वातीन जानती हैं। अगर ख़ुद से ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है अपने बैगों की, और उनको संभालने का भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। अच्छा जी, कबर से मैं वो लुई विट्टोन का जब बैग का डिब्बा निकालने गई ना तो वहाँ मुझे गुची का एक और डिब्बा नज़र आ गया। ये बैग भी मेरा काफ़ी पुराना है, करीबन 8-10 साल पुराना है। तो ये मैंने 1 से 1.5 हफ़्ता इस्तेमाल किया था, बाद में इसे सेव किया तो मुझे याद ही नहीं कि मेरे पास ये बैग है। अब जी जो लोग मेरे नज़दीकी हैं या कुछ ऐसे लोग जो मुझे जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे हाँ शोखियाँ मार रही है, बैग दिखा रही है। हाँ मेरे पास हैं तो मैं शोखियाँ मार रही हूँ, और आपके पास है आप भी शोखियाँ मार लें। वैसे मेरी आपको पूरी वीडियो यूट्यूब पे आप निकाल दें, मैं कोई शोखियाँ नहीं मारती, लेकिन जब मैं अपने बारे में ऐसी बातें सुनती हूँ तो कभी कभी खुशी भी होती है और कभी कभी दुख भी होता है। जो लोग आपके पास रहने वाले होते हैं आपसे चीज़ें मांग के भी ले जाते हैं, इंजॉय भी कर लेते हैं और फिर आपको बातें भी सुनाते हैं। तो चलिए जी, इसको मैंने अच्छी तरह पैक कर लिया था, और जो गुची का बैग था डिब्बा वो फट गया था, तो मैंने कहा इसको मैं जब वापस आऊँगी ना छुट्टियों से फिर के टेप लगा के सेट करके रख दूँगी। तो ये सारे जो जितने भी बैग थे वो मैंने निकाल कर रख लिए थे, जो साथ लेके जाना था वो मैंने ले लिया था, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है आप चीज़ें संभाल के जाएँ या ना। मुझे ये टेंशन होती है जाने से पहले मेरा घर साफ़ हो, मेरी सारी चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे हो, मैं वापस आऊँ तो अच्छा अच्छा घर फील हो, रिलैक्स हो, टेंशन वगैरह ना हो कि ये करना है वो करना है, आप सिर्फ रेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी जी आज मेरी प्रॉब्लम। अगर आपकी भी बैगों की क्रेज़ है चीज़ें ख़रीदने का तो उसे कैसे हैंडल करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट